हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरएमएल मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। हाल ही में आपको पता है कि आरएमएल मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसका आगे मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है आपका अपकमिंग 10 डेज़ में। ठीक है, तो उसमें आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे कि आप ये 10 डेज़ में अपने टॉपिक्स को इफ़ेक्टिवली रिवाइज कर पाएँ और एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ जो आपको हेल्प करेगा फॉर द अपकमिंग आरएमएल मेंस एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट। एग्जामिनेशन का पैटर्न सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम होने कैसे वाला है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड से होगा। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? तो 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो 60 क्वेश्चन होंगे वो आपके नर्सिंग से रिलेटेड होंगे और जो 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो नॉन नर्सिंग पार्ट से होंगे, जिसमें आपका जीके, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो जानना क्या ज़रूरी है कि जो आपके 60 क्वेश्चंस हैं वो पूरे आपके हाथ में हैं। जो आपने अगर इफ़ेक्टिवली अपने सिलेबस को कवर किया है तो ये 60 क्वेश्चन फुल आपके हाथ में है। बाकी जो 40 क्वेश्चन है, अगर आप करेंट टॉपिक्स जो अभी करेंट अफेयर्स में चल रहे हैं, अगर आप उससे ओरिएंटेड हैं तो इसमें भी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है? तो 0.25 मार्क, दैट मीन्स 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टाइम कितना आपको अलॉट होगा? तो 2 आवर्स का आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि इतने कम ड्यूरेशन में 10 दिन के समय में हम सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करें और क्या क्या कोर सब्जेक्ट हैं जो आपको रिवाइज करके ही जाना है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे सामने जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी, पीडियाट्रिक एंड साइकेट्री, ये हमारे कोर सब्जेक्ट हैं जो फुल आपका पेपर कवर करेंगे। मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में आपको इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और कुछ हमारे अदर सब्जेक्ट है, जैसे कम्युनिटी हो गया, फार्मा हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये पहले पढ़े हुए हैं तो ये थोड़े बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। अगर ये आप पहले पढ़ चुके हो तो आई थिंक रिवाइज अगर करने का टाइम मिल रहा है, इट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे ये सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये जो एमएसएन, फंडा, ओबीजी, पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक है, ये तो रिवाइज करके ही जाना होगा। तो अब इसमें से क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कितने सब्जेक्ट से हमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो छोड़ने नहीं है बिल्कुल, जो आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एमएसएन की अगर हम बात करें तो उसमें मेन टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या हैं? तो सबसे पहला जो सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम के लिए वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी देखी गई है एग्जाम्स में। ठीक है, बाकी जीआई सिस्टम, आपको गैस्ट्रो वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रोलॉजी, रीनल वाला पार्ट। ठीक है, नर्वस सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम में जैसे स्ट्रोक हो गया, ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ हो गया। ठीक है, बाकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अदर वेरियस डिसऑर्डर्स जो नर्वस सिस्टम से पूछे जाते हैं वो सारा आपको रिवाइज करके जाना है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जितने ट्यूब्स वगैरह हम लोग ड्यूरिंग वेरियस डिजीजेस ट्यूब्स का प्लेसमेंट करते हैं, उनकी नर्सिंग केयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूमोथोरैक्स हो गया, प्लूरल एफ्यूजन हो गया, अगर ये डिसऑर्डर किसी में है तो उसमें वेरियस ट्यूब्स का इंसर्शन किया जाता है और उसकी क्या क्या नर्सिंग केयर, हमारी क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे। बाकी बात करें स्केलेटल सिस्टम की, तो स्केलेटल सिस्टम में आपका फ्रैक्चर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थराइटिस वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ट्रैक्शंस हो गए। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करें तो वेरियस डिसऑर्डर जैसे कि डर्मेटाइटिस हो गया, एक्जिमा हो गया, बर्न हो गया। ठीक है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करके जाना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं। सबसे
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक, वाइटल साइन तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। टेम्परेचर, बीपी, पल्स, इन सब के वेरियस साइट्स हो गए, इन सब के वेरियस जो भी आपको एबनॉर्मल पल्स मिलती हैं, ठीक है, टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया के टाइप्स हो गए, ठीक है, रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्या क्या एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या क्या आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़रूर। कितने टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूज होना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब बेसिकली पूरा टॉपिक हम देख रहे हैं तो वो आपको पढ़ना है। एबीजी एनालिसिस फेवरेट क्वेश्चन, हर बार चाहे नॉरसेट हो, चाहे आरएमएल हो, चाहे एसजीपीजीआई या केजीएमयू, हर बार इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट बात करें तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी रेगुलेट हो रही है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीपीएन कई बार पूछा गया है, टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे। ट्यूब्स जैसे आरटी हो गया, ठीक है, ट्रकियोस्टमी ट्यूब हो गया, ईटी ट्यूब हो गया, ये सारी ट्यूब्स के बारे में, इसकी आपकी क्या क्या केयर करने के लिए आप कि क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। वेरियस प्रोसीजर्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किए जाते हैं इन क्लिनिकल सेटिंग, उससे क्वेश्चन, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये तो बहुत कॉमन है, आईवी कैनुला, इसके साइज पढ़ लेना, कलर पढ़ लेना। ऑक्सीजन थेरेपी एंड इट्स वेरियस मेथड्स, क्या क्या मेथड है ऑक्सीजन डिलीवरी करने के लिए, उससे रिलेटेड आपकी क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ड्रग कैलकुलेशन तो हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप सेंट्रल लेवल का पेपर दे रहे हो या फिर स्टेट लेवल का, ठीक है। एनिमा से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जैसे कार्मिनेटिव एनिमा हो गया, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट एनिमा हो गया, ऐसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके टाइप ज़रूर पढ़ लेना। वेरियस पोजीशंस और उसके क्या क्या पर्पस या फिर क्या क्या यूज़ हैं, ठीक है, जैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइड लाइंग पोजीशन है तो इसका दूसरा नाम बताओ, ठीक है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन करने जा रहे तो कौन सी पोजीशन देंगे, डिलीवरी के दौरान जो लिथोटमी पोजीशन दी जाती है, हो सकता है उसका इमेज दे दें, हो सकता है उसका पर्पस पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो पोजीशंस पढ़ लेना। और वेरी इंपॉर्टेंट एथिकल टर्म्स, ठीक है, वेरियस एथिकल टर्म जैसे वेरासिटी, फेडिलिटी, ऑटोनॉमी, ठीक है, तो ये सारे टर्म्स भी आपको अवेयर होना चाहिए आपको कि ये सब क्या होते हैं और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओबीजी से रिलेटेड टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो पूछा जाता है ओबीजी में, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन के टॉपिक के अंडर आपको इसे पढ़ना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस आप देख लेना, उसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से और जितने भी PYQs हैं मैंने ट्राई किया है उसमें कवर करने के लिए, तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। फीमेल पेल्विस एंड स्कल्स, इसमें क्या पढ़ना है, इसकी एनाटॉमी पढ़नी है और जितने भी डायामीटर्स हैं सारे पढ़ के जाने हैं। फर्टिलाइजेशन, कितने डे पे फर्टिलाइजेशन होता है, कितने डे पे इम्प्लांटेशन होता है, ये एक ही में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कितने सेलुलर स्टेजेस, बेसिकली सेलुलर स्टेजेस, मोरूला कब बनेगा, जोना हैचिंग कब होगी, ठीक है, इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होगा, कब कंप्लीट होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड इसकी एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या है, सक्सेंचुरेटा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा स्पूरिया हो गया, ठीक है, ये सारे एबनॉर्मलिटीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है जो वेरियस टाइम्स क्वेश्चन इससे रिपीट हुए हैं, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड और इसकी भी एबनॉर्मलिटीज़ हो गया, ठीक है। इसमें वासा प्रीविया कई बार पूछा गया है तो वासा प्रीविया पढ़ लेना, ठीक है, कई बार पूछा गया। वेलेमेंटस इंसर्शन, सब आप जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा सब, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो इसके आपका कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, किससे आएगा, कलर हो गया, ठीक, इसकी पीएच हो गई, इसकी ऑस्मोलैरिटी हो गई, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर पढ़ लेना। फिर इसकी एबनॉर्मेलिटी, इसकी ओलिगोहाइड्रोमनियोस क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमनियोस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के ही जाने हैं। नेक्स्ट फीटल सर्कुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो वेरियस आपने बाईपास पढ़े होंगे, डक्टस आर्टरियोसस क्या होता है, डक्टस विनोसस क्या होता है, ठीक है, फोसा ओवेलिस हो गया या फिर फोरामेन ओवेल हो गया, ठीक। तो ऐसे करके आपको ये टॉपिक्स
पढ़ के कवर करके जाना है। एंटीनेटल असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वेरियस साइन, जैकविमर साइन, चैडविक साइन, हेगार साइन, गुडेल साइन, पामर साइन, ओसिएंडर साइन, इतने सारे आपने साइंस पढ़े होंगे, तो ये सारे साइंस ज़रूर पढ़ के आना। अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर्स हमको क्या वेरियस असेसमेंट फाइंडिंग्स मिलती हैं, ये सब पढ़ना होगा। ठीक, बात करें अबॉर्शन, हर बार फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इसके टाइप्स जैसे कि थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया, इनएविटेबल अबॉर्शन हो गया, सेप्टिक अबॉर्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स पढ़ लेना, कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लेबर, सारे स्टेजेस वगैरह पढ़ लेना, लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये सब आपको कवर करके जाना है। बिशप स्कोर, पर्पस क्या है इसका, ठीक है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कितना इसका टोटल स्कोर होता है, ये सब पढ़ के जाना है। एंटीनेटल टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीनेटल टेस्ट में जैसे एमनियोसेंटेसिस हो गया, ठीक है, और कॉर्डोसेंटेसिस हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, ठीक है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन हो गया, ठीक है, क्वाड्रिपल टेस्ट, ये वेरियस टेस्ट आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक में, तो ये सारी चीज़ें रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, बाकी वेरियस डिसऑर्डर जैसे कि प्रीएक्लेम्शिया हो गया, ठीक है, हेरिडिटीफॉर्म मोल हो गया, एंटीपार्टम हैमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया एंड ऑल एक्सेट्रा, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, बेसिकली मैं अभी यहाँ सिर्फ रिविजन की बात कर रही हूँ, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप ये सब पढ़ चुके हैं। 10 दिन में इतना सब कुछ नया पढ़ना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है प्लीज़ उसको रिवाइज करके ही जाना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पीडियाट्रिक में क्या क्या मेन टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्री दिया है तो दैट मीन्स आपका ये पार्ट कवर होगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा। बाकी स्कोर की बात करें तो एब्गार एंड बलार्ड स्कोर हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। बाकी ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स हो गई। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क का स्टोरेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो ये सब टॉपिक कवर कर लेना। हाइपोथर्मिया देख लेना, हाइपोथर्मिया से केएमसी आपस में कोरिलेटेड है, ये पढ़ लीजिएगा। वेरियस थ्योरीज हो गया, जॉन्डिस फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, बर्न हो गया, और बाकी अदर रिलेटेड जैसे कार्डियोवास्कुलर, जीआई के डिसऑर्डर्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, रीनल से रिलेटेड है ना, वेरियस जितने भी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, तो ये सारे आपको कवर करना है। ठीक है, बाकी साइकेट्रिक हो गया, कम्युनिटी हो गया, अगर हम डिस्कशन करें तो एंडलेस ये टॉपिक है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में ज़्यादातर कोशिश की कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ, तो ये सब 10 दिन में आपको रिवाइज करके जाना है। एंड आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्या है, बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं लेना है, कॉन्फिडेंट होके पेपर देना है, 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, और टाइम मैनेजमेंट प्लस नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल में रखते हुए आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर फर्दर मेंस एग्जामिनेशन, होप यू विल डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।